नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना के मामलों में जहां कमी आती है वहीं एक नए वेरिएंट की खबर आ जाती है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है AY.4.2 जो डेल्टा वेरिएंट का ही रूप बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मूल डेल्टा वेरिएंट जो है उससे 10 गुना ज्यादा संक्रामक है ये। हालांकि अभी विशेषज्ञों का यही कहना है कि इसके बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका कम है, मगर टेस्ट अभी भी किए जा रहे हैं। इस सब वेरिएंट के केसेस अब दुनिया भर में मिलने लगे हैं। यूके में मिल रहे हैं। 96% जो केस हैं वो इसी वेरिएंट के हैं। 33 देशों में अब तक मिल चुके हैं AY.4.2 वेरिएंट के केस। इसके अलावा डेनमार्क, जर्मनी में भी 1% इसी के केसेस हैं। अमेरिका, इजराइल, रूस में भी इसके केसेस मिले हैं और भारत में भी इस वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन भारत में 0.1% से भी कम है इस वेरिएंट के केस। और WHO ने अब तक ये जो वेरिएंट है इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना है। तो क्या है ये वेरिएंट, किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर रचना कुचेरिया हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, संस्थापक हैं डॉगजीनी टेलीमेडिसिन की, और डॉक्टर सरमन सिंह हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं एम्स अस्पताल भोपाल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सरमन सिंह, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और जिस बात से मैंने शुरुआत की कि जैसे ही मामले थोड़े कम होने लगते हैं, थोड़ी राहत की सांस लेते हैं कि एक नए वेरिएंट की बात सामने आ जाती है और अब ये नया वेरिएंट AY.4.2 सामने आया है। इसको लेकर क्या खबरें मिल रही हैं? क्योंकि जो पर्दे में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि ये डेल्टा वेरिएंट का सब वेरिएंट है और ये बहुत ज्यादा, उससे 10 गुना तक ज्यादा संक्रामक है। जी अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जब तक दुनिया के किसी भी भाग में कोरोना रहेगा तो उसमें म्यूटेशन होते रहेंगे एंड कभी भी हो सकता है कि कोई नया वेरिएंट कभी भी आ जाए, जो हो सकता है हमारी वैक्सीन भी उस पर काम ना करें। और उसी दशा में अनफॉर्चुनेटली ये डेवलपमेंट हुआ है। बट हम सभी जानते हैं कि वायरसेस अपनी सर्वाइवल के लिए इस तरह की वेरिएशंस अपने जीन्स में करते रहते हैं, जिसको हम म्यूटेशंस कहते हैं। और उसी दशा में जैसे पहले ही ऑलरेडी डेल्टा जो वेरिएंट था उसमें बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन में उन्होंने चेंज कर लिए थे और देखा गया कि ये जो सब वेरिएंट ऑफ डेल्टा है इसमें 2 एडिशनल म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हो गए हैं। तो डेफिनेटली अब ये देखिए कि हम दो वैक्सीन सब यूके में ऑलमोस्ट मोर देन 60% पॉपुलेशन को हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये आ रहा है। तो डेफिनेटली ये सबके लिए कंसर्न है। और इंडिया में भी लगभग 25 केस आ चुके हैं जो सुबह तक की रिपोर्ट थी। तो अब ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय तो होता है, लेकिन इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं हमेशा आपके माध्यम से कहता हूं और आज भी कहूंगा कि हमको जब तक दुनिया में कहीं वायरस रहेगा तब तक ये कॉम्प्लेसेंसी और हमको निडरता जो हो जाती है, हम त्योहार के मौके में एकदम बिल्कुल हो गए कि अब वायरस चला गया, अब नहीं आएगा और हम वैक्सीनेट हो गए, हमको कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा सा इन चीजों में संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। बिल्कुल। डॉक्टर रचना, जो वैक्सीनेशन की बात सामने आ रही है और हम देख रहे हैं कि यूरोपीय देशों में भी ये जो वेरिएंट है ये देखने को मिल रहा है AY.4.2। ऐसे में जब वैक्सीनेशन हो चुका है या ज्यादातर, कम से कम सिंगल डोज तो ज्यादातर देशों में हो ही चुके हैं अब, तो ऐसे में इसके बाद भी अगर इस तरह के वेरिएंट सामने आ रहे हैं, इस तरह के म्यूटेशन हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है। आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल ठीक। और मैं डॉक्टर सरमन सिंह में से पहले जो बोले उनसे भी बिल्कुल सहमत हूं कि जब तक ये वायरस है दुनिया के किसी भी कोने में तो एक तरह से खतरा सबको बना हुआ रहेगा ही। और बहुत सारे देश है जहां पे वैक्सीनेशन इस तेजी से नहीं हो रहा है, अंडर 2% है। बहुत सारे गरीब देश हैं, अफ्रीका में चाहे कह लीजिए, और भी जहां वैक्सीनेशन इतना तेजी से या बहुत ही कम है। तो वहां पे भी वायरस प्रेशर में रहता है म्यूटेट करने के लिए। और जब तक एयरलाइन, हवाई जहाजें वगैरह सब खुली हैं तो वायरस को तो 24 घंटे लगेंगे दुनिया के एक कोने से दूसरे पहुंचने में। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और थोड़ी सतर्कता बनाए रखना। और क्योंकि आपका प्रोग्राम कोने कोने देश भर में जाता है, तो मैं ये नागरिकों से भी कहूंगी, हाँ सब में थकान है कि भाई अब थक गए, 1.5-2 साल हो रहा है कोविड को, मगर आसपास सतर्क रहिए। आपके आसपास अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको एकदम से फिर और सतर्क होना है। एक जनरल अवेयरनेस तो है ही, बट एक्स्ट्रा जो लानी है वो आसपास अपने कम्युनिटीज में, अपने जो लोकेलिटीज हैं उसमें भी ध्यान रख रही है RWAs में कि केसेस बढ़ रहे हैं क्या। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो सरकार की न्यूज आ रही है, जो डेटा बुलेटिन आ रहे हैं, उससे पहले ही आपने सावधान होना है। तो ये जरूर एक चिंता की बात है। वैक्सीनेशन जरूर बढ़ रहे हैं, मगर वायरस भी अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है। ये वायरसेस करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है और उसे हम म्यूटेशन कहते हैं।
बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर सरमन, यहाँ पर ये भी एक चिंता की बात हो जाती है। हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि किस तरह से दुर्गा पूजा में जो लापरवाही हुई, उसके बाद केसेस तेजी से वहां पर बढ़ रहे हैं। अब दिवाली यहाँ पर आ रही है और हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। गेट टुगेदर शुरू हो गए हैं और बहुत भारी तादाद में लोग मार्केट जाने लगे हैं, मास्क का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे में कोई नया म्यूटेशन हो जाए उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता हमारे देश में। जी बिल्कुल, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये भी जानते हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें उनको सीरियस बीमारी नहीं होगी और वो शायद उनकी डेथ भी 99% केसेस में नहीं होगी। बहुत प्रोटेक्टिव हैं वैक्सीन, लेकिन जो रिमेनिंग लोग हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं। तो वायरस को म्यूटेट होने के लिए जरूरी नहीं कि पेशेंट की डेथ हो या सीरियस हो, उसके जितना नंबर ऑफ विरियन जिसको हम अणु कहते हैं, जितने ज्यादा बनेंगे उतने ही म्यूटेशन के चांस होते हैं। तो इसलिए कॉम्प्लेसेंसी और जिस तरह से निडरता जो आ गई है, ये कभी वो खतरनाक ना हो जाए, इस चीज का हम सबको ध्यान रखना है। बिकॉज अभी त्योहारों का टाइम है, हम देख रहे हैं विजयादशमी हो चाहे अब दिवाली आ रही है, फेस्टिविटी हो रही है, मार्केट्स में बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो हर आदमी मार्केट में शॉपिंग करने जाना चाहता है। तो इसमें ध्यान रखें। हम ये भी देख रहे हैं कुछ स्टेट्स ने अभी जो चालान मास्क में होते थे या जो रेस्ट्रिक्शंस होते थे वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो गए। लेकिन नागरिकों की यहाँ अपने आप ड्यूटी बनती है, बेशक सरकार करे न करे, हम सबको खुद ही इस बात के लिए, जिस तरह से डॉक्टर कुचरिया ने कहा, हमको खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। और जैसे ही कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट वेपन होगा इसमें। तो आप लोगों के माध्यम से और ये बात जरूर जानी चाहिए कि अभी भी कोरोना है, बिल्कुल निडरता जिस तरह से आ गई है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब लोगों की खुद की जिम्मेदारी है खुद को यहाँ पर संभालना। डॉक्टर कुचेरिया, यहाँ पर एक बात और मैं समझना चाहूंगी आपसे कि अल्फा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ये भी कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा घातक शायद ना भी हो, संक्रामक जरूर हो सकता है। और शायद यही वजह है कि क्या ये जो महामारी का हमारे यहाँ जो पैटर्न चल रहा है, ये जो चाल चल रही है, उसको प्रभावित कर सकता है या बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है? अभी इसका डेटा ठीक तरह से पूरी तरह से आना बाकी है। एनालिसिस जरूर चल रहा है और वैज्ञानिकों का यूके में जहां काफी हद तक 6% से ऊपर ये पाया गया है जिनको कोरोना हुआ है यूके में, अब ये वेरिएंट 6% से ऊपर प्रतिशत में पाया गया है। तो अभी इसका ये जांच पड़ताल अभी जारी है, डेटा और आना बाकी है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, माने कि डेल्टा जो बहुत जल्दी तेजी से बढ़ रहा था, स्प्रेड हो रहा था, क्या ये उससे ज्यादा इन्फेक्शियस है, क्या ये घातक ज्यादा है, ये सब अभी क्वेश्चन मार्क है, इसमें और डेटा आना जरूरी है। और तीसरा सवाल जो सबके मन में उठता है कि क्या वैक्सीन प्रभावित रहेंगी, तो अभी तक तो ये डेटा आ रहा है कि वैक्सीन प्रभावित है, इससे उस चीज में अभी कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। मगर इसका डेटा अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं हुआ है, मतलब इसके बारे में डेटा सब जगह से इकट्ठा किया जा रहा है, हमारे अपने देश में भी हो रहा है। इंदौर में 6 या 7 केसेस हुए हैं इस वेरिएंट के। तो वही सतर्कता बढ़ती हुई है जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज की हैं, चाहे बाहर की चाहे हमारी अपनी। और जैसे जैसे मोर डेटा आएगा इस सवाल का हम उत्तर और क्लैरिटी से दे पाएंगे। बट इस समय ऐसा पक्के से नहीं कह सकते कि ये ज्यादा कंटेजियस या इन्फेक्शियस है या ज्यादा घातक है या वैक्सीन को नहीं मान रहा है, इसको अभी हम गारंटी से नहीं कह सकते। बिल्कुल, और ऐसे वक्त पर वैक्सीनेशन और ज्यादा अहम हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अगर वैक्सीन के दोनों डोज में गैप को बढ़ा रहे हैं लोग अगर लापरवाही से या किसी गलती के चलते, तो क्या वो भी नुकसानदायक हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट का। एक सब वेरिएंट भी सामने आया है, यानी कि एक नया म्यूटेशन हुआ है AY.4.2। और हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, डॉक्टर सरमन सिंह हैं, डॉक्टर रचना कुचेरिया हैं। डॉक्टर सरमन, यहाँ पर अब जब ये नए तरह के वेरिएंट सामने आ रहे हैं तो वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है वो और जरूरी हो जाता है, क्योंकि भले ही वैक्सीन आपको पूरी प्रोटेक्शन ना दे पाए, लेकिन अगर उसको कोई भेद रहा है, अगर उसको कोई वेरिएंट भेद रहा है, तो कम से कम मौत के खतरे को तो काफी कम कर देगा वैक्सीन। ये बिल्कुल सही बात है कि अभी तक जो डाटा आया है उसमें यही पता चला है कि इसमें जो RBD एक प्रोटीन होती है, स्पाइक प्रोटीन की, इसमें म्यूटेशन नहीं है। अच्छी बात यह है, तो इसमें फैटेलिटी के चांसेस कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम होंगे। इवन हालांकि देखा जाए तो
ये बताया गया है कि लगभग 10% ये डेल्टा जो ओरिजिनल है उससे ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन फैटेलिटी शायद इसकी ज्यादा नहीं होगी, तो ये कंसोलेशन कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये डाटा बहुत प्रिलिमिनरी है, अभी और डाटा आना बाकी है। जिस तरह से ये नंबर ऑफ केसेस, जिस तरह से संख्या बढ़ेगी केसेस की, उस तरह से कई बार बिहेवियर और चेंज हो जाता है। तो एक बार म्यूटेशन हुआ है और डाटा आना बाकी है, बट डेफिनेटली जो भी अब तक का डाटा है उससे क्लियर पता चलता है कि वैक्सीन प्रोटेक्टिव है और वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, दोनों डोज। बिल्कुल डॉक्टर कुचेरिया, यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है जो दोनों जो डोजेस के बीच में गैप है उसको फॉलो करना, क्योंकि कई बार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि जिन लोगों को पहले वैक्सीन लगवाए हुए वक्त हो गया, कहीं ना कहीं दोबारा भी लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। तो कितना जरूरी है इस गैप को फॉलो करना? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी विज्ञान है, जो भी साइंस है वैक्सीन की या कोई भी दवाई की, वो एक टाइम इंटरवल के बेसिस के पे होती है, उसके नतीजे उसी पे सबसे अच्छा काम देते हैं। तो जो 2 वैक्सीन है उनके जो टाइम इंटरवल है 1 महीने का चाहे 3 महीने का, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको उसका सबसे अधिक से अधिक लाभ मिले, जो अधिक से अधिक प्रोटेक्शन मिले, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। उसमें कोई भी आप लापरवाही ना बरतें। अपनी दूसरी डोज अगर ड्यू है, टाइमली उसे प्लीज लगवाएं। जी डॉक्टर सरमन, तो संक्षेप में ये भी जानना चाहूंगी कि अगर लोग लापरवाही कर रहे हैं या गलती से उनसे गैप बढ़ जाता है, 3 महीने की जगह 4 या 5 महीने हो जा रहे हैं सेकेंड डोज में, तो फिर कहीं ना कहीं शरीर में जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाएगी कोरोना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी गवर्नमेंट भी रीथिंक कर रही है कि क्या अब हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन डोजेज अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम इसको पीरियड को थोड़ा सा कम करें, बिकॉज कॉम्प्लेसेंसी तो लोगों में आ गई है। जैसा हम देख रहे हैं कि जैसा आपने शुरू में कहा कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, तो लोगों को लगता है अब तो हमने एक वैक्सीन लगवा ली, अब जरूरत नहीं है, कोरोना चला गया। तो ये जो कॉम्प्लेसेंसी आ गई है, जो बिल्कुल सावधानियां बिल्कुल सब लोगों ने छोड़ दी, ये ठीक नहीं है। और जिनका भी ड्यू हो गया है वो जरूर लगवाएं। हम काफी सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं हर स्टेट में, जहां पर एक डोज ले ली है, फिर नंबर ऑफ केसेस कम हो गए तो दूसरी डोज के लिए नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश में 25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज ड्यू हो गई, रिमाइंडर गए लेकिन नहीं लगवाए, तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की है। तो भले ही हमारे देश में 100 करोड़ डोज से ऊपर हो चुके हो वैक्सीन के, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो दोनों डोजेज हैं वो बहुत कम फीसदी आबादी ने अभी लिया है। ऐसे में जरूरी है कि जिनके भी वैक्सीन के डोज ड्यू हैं वो जरूर लगवाएं, क्योंकि नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और सिर्फ वैक्सीन ही है जो आपको उससे बचा सकती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।